पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। दीक्षा समारोह का प्रसंग और एक मुमुक्षु की साध्वी दीक्षा और अन्य एक मुमुक्षु की समणी दीक्षा होने जा रही है। यह आज्ञा पत्र का युग में उपलब्ध लिखित आज्ञा के सिवाय मौखिक आज्ञा इनके जो माता पिता निकटतम जो हैं आज्ञा दानाधिकारी एक बार सामने दर्शन कर लें। फिर हाँ हाँ हाँ, ये अभी तक तो आपके ही परिवार की हैं वैसे। हाँ कर लो। अब इनको हम दीक्षा दे दें, आपकी आज्ञा है ना अच्छी तरह? ठीक है, आज्ञा समर्थन ठीक है, ठीक। तो अब ये आज्ञा प्रक्रिया होने के बाद मैं ठीक है मुमुक्षु भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि ये दीक्षा साध्वी दीक्षा है, समणी दीक्षा है, पूरी मानसिक तैयारी है ना पूरी? एक बार आंख मूंद कर और अंतिम रूप में फिर सोच लो। तैयारी है पूरी, कोई कमजोरी की बात नहीं है ना? ठीक है, तब मैं मूल दीक्षा संस्कार के क्रम में आ रहा हूं। नमोत्थुनम समणस्य भगवो महावीरस्य परम आराध्य परम श्रद्धेय परम वंदनीय भगवान महावीर को श्रद्धा भरा नमन। परम पूज्य परम स्तवनीय हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य अनुशास्ता महामना भिक्षु स्वामी का सश्रद्धा वंदन स्मरण। परम पूजनीय जिनके चरणोपपात में मुझे रहने का विकास करने का अवसर मिला, ऐसे महान गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और उनके उत्तराधिकारी और जिनके चरणोपपात में मुझे कार्य करने का कुछ अर्जन करने का मौका मिला, ऐसे महावंदनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सश्रद्धा वंदन। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सब्बसाहूणम एसो पंचनमोक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानम च सब्बेसिम पढ़मम हवई मंगलम। अब साध्वी दीक्षा मुमुक्षु साध्वी दीक्षा को पहले साध्वी दीक्षा प्रदान। करेमि भन्ते सामा इयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावज्जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेणं वायाये कायेणम न करेमि न कारवेमि करम तम्पि अन्नम न समनु जानामि तस्य बन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए तीन करण तीन योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है। ठीक है, बोलो त्याग है। अब जो समणी दीक्षा की जो उम्मीदवार है उपस्थित है, तो समणी दीक्षा भी एक संन्यास कह दें साधना का एक उपक्रम है, उसका पाठ बोलकर समणी दीक्षा प्रदान की जा रही है।
करेमि भन्ते सामा इयम मुसावाय अदिन्नादान मेहुन कोह मान माया लोह राग दोष रूवम सावेक्षम सावज्ज जोगम पच्चखामि जावज्जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेनं वायाये काएणम न करेमि न कारवेमि करम तंपि अन्नम न समनु जानामि तस्य बन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि। निर्धारित सावध्य योग का 3 कर्ण 3 योग से सापेक्ष रूप में यावत जीवन के लिए त्याग है। अब ये साध्वी समणी बन गई है। अब उस परिवार से इस परिवार में सम्मिलित हो गई है। एक परिवार से एक प्रकार से क्रम समापन और दूसरे परिवार में एक प्रकार की समुत्पत्ति हो गई है। 3 बार यूं तिखुतो बंधन ठीक है। अब खड़े रहने में दिक्कत हो तो बैठ सकते हो, वरना खड़े खड़े अतीत की आलोचना, कोई दिक्कत लगे खड़े भी तो बैठ भी सकते हैं। इच्छामि परिक्कमी इरिया वहियाये विराहणाये गमना गमने पानक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे में जीवा विराहिया एगिंदिया दे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवयाओ ववरोविया तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघ्घाय नट्ठाये ठामि कावुस्सग्गम अन्नत् ऊससी एणम नीससी एणम खासी एणम छी एणम जंभाई एणम उड्डु एणम वाय निसग्गेणम भमलीए पित्तमुत्थाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एवमाय एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो होज्जमे काउसग्गो जाव अर्हंताणं भगवंताणं नमोक्कारेणम न पारे ताव कायम। अब ध्यान करें और मैं कहूँ तब पारना यथासंभवतया। ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं बोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तित्थयरे जिने अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमयिं च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिज्जंस वासुपुज्जम च
विमल मनंतं च जिणं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुब्बयं नमि जिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मये अभिथुआ विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तीय वंदीय मयि जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मलयरा आ इच्चेषु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायानम नमो लो ए सब्बसाहूणम। ध्यान संपन्न करें। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली उसब मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहं सुपासम जिणं च चंदप्पहं वंदे सुविहिंच पुप्फदंतं शीयल सिज्जंस वासुपुज्जं च विमल मनंतं च जिणं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुब्बयं नमि जिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मये अभिथुआ विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमं दिंतु चंदेषु निम्मलयरा आयिच्चेषु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु नमोत्थुणम अरहंताणं भगवंताणं आयिगराणं तिथयराणं सह संबुद्धाणं पुरिसोत्तमानं पुरिसशीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमानं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयानं चक्षुदयानं मग्गदयानं शरणदयानं जीवदयानं बोहिदयानं धम्मदयानं धम्मदेशयानं धम्मनायगानं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरन्तचक्रवट्टीणं दीवोताणं शरणं गयीपयिट्ठा अपरिहयवरनान दंसनधराणं विअट्टछौमानं जिणानं जावयानं तृणानं तारयानं बुद्धानं बोहयानं मुत्तानं मोयगानं सब्बल्नूनं सब्बदरिशीणं शिवमयल मरुय मणंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावत्तयं सिद्धिगैनामधेयं ठाणं संपत्तानं नमो जिणानं जय भयानं जय भयानं। अब यह केशलोच संस्कार तो जो साध्वी है वो साध्वी प्रमुखा जी के पास पहुँचे। धीरे धीरे सावधानी से कोई सतियाँ एक दो सतियाँ संभाल लो इनको। हाँ साध्वी प्रमुखा जी के द्वारा केशलोच संस्कार। तुम भले खड़े।
छोटे। कोई प्रमार्जनी को नहीं प्रमार्जनी यहाँ छोटी वाली प्रमार्जनी कोई यहाँ आने की नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अब नवदीक्षित साध्वी को रजोहरण प्रदान साध्वी प्रमुखा जी द्वारा आरसवाणी नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहे वय खंती ए मुत्ति ए बद्धमानो भवाहिये। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति और मुक्ति में वर्धमान रहो इस शुभ वाणी के साथ रजोहरण प्रदान। हाँ, समणी के लिए भी मंगल कामना नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहे वय खंती ए मुत्ति ए वड्ढमानो भवाहिये। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति में वर्धमान रहे। ऊपर ही बैठ जाइए, ये तुम भी ऊपर ही कर लोगे, कोई समणी थोड़ी संभाल ले। ऊपर ऊपर यहाँ ऊपर ही कर ऊपर। हाँ यहाँ हाँ ये काम ये इधर दोनों पास पास ही बैठ जाओ तुम। यहाँ तुम्हारे उधर थोड़ी उधर। हाँ हाँ बस एक बार देखो। अब ये नामकरण पहले जो नाम थे उनमें थोड़ा संशोधन, नया नाम। तो पहले सलोनी नाम होता था, अब साध्वी सुकृत प्रभा।
मुमुक्षु खुशी पहले नाम था। गीत प्रज्ञा, गीत प्रज्ञा, गीत समणी, गीत प्रज्ञा, गीत प्रज्ञा। हाँ? कह ख ग गीत, गीत प्रज्ञा। हाँ हाँ, ये नामकरण की बात है तो साध्वी एक गृहत्याग अनगारत्व है, तो आप इनका सम्मान करते हुए मथेन वंदामी से। हाँ, और समणी की विधि में बंदामी नमंगसामी समणी को विधि होती है वंदामी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये साध्वी समणी का जीवन है तो संयम की साधना, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आशे जयम सहे जयम भुंजे जयम बासे, संयम से चलना, संयम से खड़े रहना, संयम से बैठना, संयम से सोना, भोजन में भी संयम, बोलने में भी संयम, सब जगह संयम की साधना का प्रयास, जागरूकता रहे और खूब अच्छी साधना आराधना करते हुए अपनी आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहें, यथासंभवतया पर कल्याण का भी प्रयास करें। और अब एक वो ओज आहार साध्वी के लिए, इनके लिए कोई श्लोक होगा तो श्लोक वो थोड़ा बाद में देखते हैं, अब बैठ जाओ। हैं? निखम माणाई बुद्ध वयणे नित्यम चित्त समाहियो हविज्जा, इत्थीर्ण वसम नयावि गच्छे वंतम नो पर्याय जे स भिक्षु। 10वें आलियम हमारे 32 आगमों में से 4 मूल के अंतर्गत एक आगम है। उसमें 10 अध्ययन हैं, 2 चूलिकाएं भी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आगम है निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के लिए कि साधु को बोलना कैसे, क्या नहीं बोलना, क्या बोलना, इसका प्रशिक्षण प्राप्त करना हो तो 10वें आलियम का 7वां अध्ययन स्मरणीय है, मननीय है, पठनीय है, अनुकरणीय है। साधु को गोचरी कैसे करना, उसका विधि विधान जानने के लिए 5वां अध्ययन इसी प्रकार स्मरणीय, पठनीय, मननीय होता है। और अनाचार क्या है, संक्षेप में जानने के लिए 3रा अध्ययन महत्वपूर्ण है। और भी आचार के संदर्भ में 8वां जैसे अध्ययन है और यूं 6ठे अध्ययन का अपना महत्व है। विनय समाधि, वैसे 4 समाधियां हैं, विनय, श्रुत, तप, आचार। विनय समाधि नाम भी है 9वें अध्ययन का। तो विनय के संदर्भ में और 4 समाधियों के संदर्भ में 9वें अध्ययन का अपना उपयोग है। 10वां अध्ययन है वह थोड़े में भिक्षु कौन, भिक्षु के लक्षण क्या, वह बोध देने वाला 10वां अध्ययन है। 2 चूलिकाएं और है, उनकी अपनी उपयोगिता है। 10वें अध्ययन में जो भिक्षु के लक्षण बताए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत मननीय हैं, यानी स्मरणीय हैं, मननीय हैं। और हमारे साधु साध्वियां समणियां कि यह 10वें आलियम आगम अगर कंठस्थ रह जाए,
बार बार चितारना होता रे। कभी कभी मैं पूछता हूँ तो कह थोड़ा कच्चा है, कोई थोड़ा कच्चा है। ये कच्चा कच्चा अगर न हो कि पक्का पक्का रहे। कच्चा पैसा भी अच्छा नहीं, कच्चा पैसा भी अच्छा नहीं कि 2 नंबर कच्चा कच्चा वो है। तो आगम भी है उतना तो अच्छा ही है, पर जितना कच्चापन है वो न रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो कई साधु साधियों समणियों के याद तो किया होगा 10वां पूरा 10वें आलियम, पर ठीक है पूरा जिंदगी भर याद रहना थोड़ा कईयों के लिए मुश्किल भी हो जाए। दूसरे काम धंधे हो जाए या थोड़ा अजागरूकता का भाव हो जाए और 10वें आलियम का पारायण न हो बार बार, तो वह विस्मृति के गर्त में भी अल्प या बहुत जा सकता है। सप्ताह में एक बार भी स्वाध्याय हो जाए, बस सप्ताह में एक साथ भी न हो सके तो अपना समय सारिणी बना ले कि संडे आ गया तो पहले 4 अध्ययन चितार लो, मंडे आ गया 5वां अध्ययन चितार लो, ट्यूसडे आ गया 6ठा अध्ययन चितार लो, और वेंसडे आ गया 7वां चितार लो, थर्सडे आ गया 8वां चितार लो, फ्राइडे 9वां चितार लो, और सैटरडे 10वां और चूली का ही चितार लो। थोड़े थोड़े रोज चितार लें। एक सप्ताह में पूरा 10वें आलियम स्वाधीत हो सकता है। तो साधु साध्वियाँ समणियाँ इस 10वें आलियम को और भी आगम है, पर थोड़े ज़्यादा न हो, थोड़े में करना हो तो 10वें आलियम अवश्यम तो हमारा है ही रोज 2 बार का, और 10वें आलियम का चितारना और अर्थ बोध रहे। हमने एक 6 महीनों का एक नवदीक्षितों के लिए पाठ्यक्रम भी बना रखा है, नवदीक्षित साधु साध्वी समणी के लिए। आज जो दोनों दीक्षित हुए हैं वो षान्मासिक पाठ्यक्रम का अध्ययन का क्रम भी चलाने का प्रयास हो, और छोटी कोई परीक्षा भी हो जाए। अभी वो 4 समणियाँ जो साथ में थी यात्रा में, तो वो इनको तो साथ में यात्रा का भी पद यात्रा का भी मौका मिला, और तो ये 6 महीनों का क्रम फिर परीक्षा का क्रम संपन्न हो जाए तो अच्छा क्रम है। अब नवदीक्षित साध्वी समणी भी वो षान्मासिक पाठ्यक्रम का भी ध्यान दें और भी विकास करें। तो साध्वी तो नवदीक्षित साध्वी है, वो उनको हम सुकृत प्रभा को साध्वी प्रमुखा जी की देखरेख में आचार्य प्रवर के अनुशासन के अंतर्गत साध्वी प्रमुखा जी के देखरेख में शिक्षण प्रशिक्षण निर्देशन में रहने का प्रयास करें, और समणी गीत प्रज्ञा साध्वी वरिया संबुद्ध यशा की आध्यात्मिक देखरेख में विकास करने का शिक्षण प्रशिक्षण का प्रयास करें। तो यह दीक्षित होना जो 10वां अध्ययन है, इसमें जो भिक्षु 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 कौन, बार बार भिक्षु 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 चेतना वर्ष भी चल रहा है। परम पूजनीय आचार्य श्री भिक्षु का 300वां यह जन्म का वर्ष चल रहा है, और हमारे स्वामी जी भी भिक्षु 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 श्याम 10वें अध्ययन में बार बार भिक्षु भिक्षु भिक्षु। कोई सहज संयोग है, दोनों का तात्पर्य अलग अलग हो, फिर भी सहज संयोग है। हमारे प्रथम आचार्य श्री का नाम किसी रूप में 10वें अध्ययन में बार बार भिक्षु भिक्षु भी आ जाता है। तो 10वें अध्ययन में भिक्षु की बातें बताई गई, वो हम आत्मसात करने का यदि अच्छा प्रयास रखें तो वो तेजस्वी संन्यास वाली बात है। साधना का जीवन अच्छा रह सकता है, और साधना स्व साधना पर कल्याण का प्रयास, और फिर हमारे सेवा नवदीक्षित साध्वी समणी हैं, आध्यात्मिक सेवा करने का भी भाव रखें कि हम अपने कल्याण के साथ दूसरों को सहयोग कोई दे सके, सेवा कर सकें। वो सेवा की भावना भी हमारे साधु साध्वियाँ सेवा करने वाले सेवा केंद्रों में भी, समाधि केंद्र सेवा केंद्र
और ये स्फुट सेवा का क्रम भी चलता है। और तो क्या, मुमुक्षु बाइयाँ तक, अभी 2 मुमुक्षु बाइयाँ अभी मैंने थोड़ा इंगित किया, साध्वी को पहुंचाने के लिए लंबे, एक दिन में लंबे विहार करके साध्वी को पहुंचा दिया। 2 बाइयाँ मुमुक्षु गई, कोई कितना एक दिन में लंबे चले, पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा दिया। तो यह भी एक सेवा है, साधु साध्वियों की मुमुक्षु सेवा करें, धार्मिक आध्यात्मिक। तो यह सेवा का भाव हम सभी में रहे, साधु साध्वियों में, समणियों में भी यथा योग्य सेवा का भाव, क्योंकि दूसरों को कोई हमारा आध्यात्मिक धार्मिक संदर्भ में सहयोग मिल सके तो बहुत, किसी को हमारे द्वारा योगदान मिले कि हमारी सक्षमता का अच्छा उपयोग हो। सक्षमता की सार्थकता तब है जब उसका उपयोग अच्छा होता रहे। वह सक्षमता, शारीरिक सक्षमता, बौद्धिक सक्षमता, दोनों रूपों में, कि शारीरिक सक्षमता भी है तो उसका अच्छा उपयोग हो, बौद्धिक ज्ञानात्मक सक्षमता है, उसका पठन पाठन चिंतन मनन कार्य में उपयोग हो। तो जो सक्षमता जिसमें है उसका अच्छा उपयोग करने का प्रयास होता रहे। हमारे सेवा केंद्रों में, लाडनों में देखें तो एक तो गांव में साध्वियों का, जैन विश्व भारती में संतों का सेवा केंद्र चल रहा है। मैंने बसंत पंचमी के दिन साध्वियों के सेवा केंद्रों की बात कही थी, संतों के सेवा केंद्रों की कोई बात नहीं की। 2 सेवा केंद्र हैं संतों के, एक छापर में वैसे रहा है और जैन विश्व भारती में भी है। इस बार मानो छापर के सेवा केंद्र को जैन विश्व भारती सेवा केंद्र में विलीन कर दिया है, दोनों एक हो गए हैं। छापर वाला संतों का सेवा केंद्र वहाँ से मानो यहाँ आ गया और जैन विश्व भारती के साधु सेवा केंद्र में अंतर्गत हो गया, विलीन हो गया। तो मैंने बसंत पंचमी मर्यादा महोत्सव, उस समय वो संतों के सेवा केंद्र की बात नहीं कही थी, आज जानकारी दे दें। उग्र बिहारी तपोमूर्ति मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी जैन विश्व भारती संत सेवा केंद्र की चाकरी का दायित्व हाँ, 2 जगह भेजना नहीं, वो सेवा केंद्र मतलब विलीन हो गया अब जैन विश्व भारती सेवा केंद्र में। हाँ, वो हो गया, थोड़ा और जुड़ गया मान लो। हाँ, और थोड़ा चाकरियां बहुत की ऐसे, 6ठी चाकरी करे, 6ठी चाकरियां। हाँ, अभी गंगा शहर में की, अभी उसको चाकरी ऑफिशियल माने न माने, फिर आप माने। वो अनऑफिशियल चाकरी, अनऑफिशियल चाकरी है वो, ऐसे घोषित सेवा केंद्र नहीं है गंगा शहर का वो। और सेवा, निर्जरा सेवा। और मुनि आत्मानंद जी छापर में थे सेवाग्राही, अब वो यहाँ आ गए, अब जैन विश्व भारती सेवा केंद्र में आ गए हैं। और चल कर के आना विशेष बात है, इस एज में पाद विहार करके छापर सिंह देवेंद्र जी वगैरह संत पाद विहार करके आ जाना, कोई 9वां पकड़। हाँ, अच्छा है, आ गए यहाँ। हाँ, 9वां दशक है, 9वां दशक, 91। कितना वर्ष का हो, कितना वर्ष आ गया, कितना वर्ष? 93 में चाले, 93 वर्ष, 93 चाले, 93 वर्ष में चाले। और छापर से लाडनू चल चल कर आए ना, चल कर आए है ना, कौन करियो, ठीक है, ठीक, अच्छा है।
अब इनको सेवाग्राही कितना चल करके आ गए, उन्हें सेवाग्राही कितना माने, मतलब चल करके आए। कुर्सी पर, ठीक है। नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ सब। तो ये सेवा की भावना भी हमारे में बनी रहे। और सामने हमारा योगक्षेम वर्ष का प्रसंग भी है, शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम भी है। तो प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षण, तत्वज्ञान और भी कई प्रशिक्षण के उपक्रम हैं। तो इनकी भी जानकारी साधु साधियों समणियों को देनी अपेक्षित है कि कौन किस में यथा रुचि यथा भावना भाग लेना चाहते हैं। तो संतों को भी, साधियों को, समणियों को और मुमुक्षु और भी कोई, तो कि क्या क्या हमारे योजनाओं के अंतर्गत उपक्रम हैं, तो उनको भी कौन जिसकी रुचि जैसे अनुकूलता हो, तो कौन किस में संभागी बनना चाहता है, वो भी जानकारी अब करना अपेक्षित है। और बहुश्रुत परिषद सदस्य कनक श्री जी लाडनू भी पहुंच गई है, साध्वी कनक श्री जी। तो इनको भी कोई शिक्षण की और की जिम्मेवारी जैसी भी कोई इनके स्वास्थ्य की अनुकूलता के अनुसार कोई शिक्षण प्रशिक्षण का साधियों में, समणियों में और में कोई जिम्मेवारी जैसे भी होगी दी जा सकती। हाँ, बहुश्रुत परिषद सदस्य हैं कनक श्री जी। तो कोई जिम्मेवारी जैसी अनुकूलता होगी योगक्षेम वर्ष में कोई शिक्षण प्रशिक्षण देने की हो जैसा। हाँ, ठीक है। जैन दर्शन को साथियों में कोई ने दिलाया, अब नाम लिख रहे हो जैन, अब बच्चा ने बताया जो भी जैसा भी होगा। हाँ, तो ये योगक्षेम वर्ष का जो उपक्रम है वो अब थोड़ा उसमें ध्यान देने की अपेक्षा भी, ये प्राथमिक अपेक्षाएं पूरी हो जाए। प्रथम वसन पानक प्राप्ति वांछा विहस्तास तदनु वसन वेशमा लंकृति व्यग्र चित्ता। यह आदमी के लिए भोजन, पानी, स्थान, कपड़ा, ये चीज़ें उनमें पहले आदमी लगा रहता है। अब ये व्यवस्थाएं मोटा मोटी एक संपन्न सी हो जाएं। अब शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य में कि कैसे वो योजना आगे बढ़े, तो वैसे हमने काम काफ़ी बांट रखे हैं। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में साध्वी प्रमुखा जी, तत्वज्ञान के साध्वी वरिया है, और ऐसे मुख्य मुनि को भी अनुव्रत प्रेक्षा या जीवन अनुव्रत जीवन विज्ञान, ऐसे कई जैनिज्म है वो मुख्य मुनि, और 13 पंथीज्म को हमारे बहुत उदित कुमार स्वामी अथवा दिनेश जी, मुनि दिनेश जी और हैं। इधर मुनि कुमार समण जी संतों में, और मैं प्रेक्षा ध्यान के लिए मुनि योगेश कुमार, तत्वज्ञान के लिए, ऐसे कुछ हमने विभाजित काम कर दिए हैं। तो सब अपने अपने अब कार्यों को ध्यान में लाने का प्रयास करें। 2 पुस्तिकाएं भी सामने आ गई हैं। एक तो ये कैलेंडर के रूप में योगक्षेम वर्ष कैलेंडर के रूप में है, और एक मार्गदर्शिका के रूप में है। तो ये 2 पुस्तिकाएं भी उपयोगी हैं। तो साधु साधियाँ समणियाँ और इनको भी यदि हमारे वो व्यवस्था वो ध्यान दे लें, एक सिंगाड़े साज में, यानी एक ऐसी मिल जाए प्रत्येक साज में, यानी प्रत्येक अग्रणी और जो ग्रुप हैं एक एक सबको उपलब्ध हो जाए, तो संत भी देख लें। इनमें इनको पढ़ने से योगक्षेम वर्ष संबंधी व्यवस्थाओं की कब क्या कार्यक्रम, प्रवचन, विषय आदि आदि की व्यवस्था समुचित अच्छी जानकारी इन 2 किताबों से मिल सकती है। तो साधु साधियाँ समणियाँ मुमुक्षु इनको भी यथा योग्य देख लेंगे, और कई जानकारियाँ पढ़ने से अपने आप कई जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो हमें अब योगक्षेम वर्ष, इधर भिक्षु चेतना वर्ष हमारा चल ही रहा है, तो सारे उपक्रम अच्छे रहें। और आज यह दीक्षा समारोह संपन्न हुआ है। अब कार्यक्रम के बाद में अंदर जो ओज आहार और की बात है, तो वहाँ आ जाएंगे, हमारे ठिकाने में आएंगे, हमारे ठिकाने में वहाँ। इन सब बातों के साथ मेरा वक्तव्य संपन्न हो रहा है। अच्छा, हाँ, आज थोड़ी दीक्षा आकस्मिक सी हो गई है, दीक्षा आकस्मिक हो गई।
निर्णय किया, दीक्षा हो गई है। परम पूज्य गुरुदेव के संसार पक्षी भाई श्रीचंद जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वैसे कुछ सूचनाएं, प्रतिदिन प्रायः सायं गुरु वंदना, अरहत वंदना आदि उपक्रम इसी सुधर्मा सभा में पूज्य प्रवर की सानिधि में चल सकेंगे। पश्चिम रात्रि में भी अरहत वंदना से लेकर के लगभग वो जिन स्तुति बृहत मंगल पाठ तक वे सारे उपक्रम यहीं, फिर साध्वियाँ दर्शन भी यहीं कराती है। और सायं सत्संग कार्यक्रम जो लगभग 8 बजे के आसपास प्रारंभ यहाँ इसी समय इसी स्थान पर हो सकेगा, मुनि वर्धमान कुमार जी ध्यान। और सवेरे 4:15 बजे के बाद में मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी यहाँ पर पधार जाते हैं और लगभग 5 बजे के आसपास फिर लोगों के साथ में स्वाध्याय का क्रम भी चल सकेगा। इन्हीं सब सूचनाओं के साथ में आज हमारे कई मुनि सुमति कुमार जी का ग्रुप पहुंच गया है यहाँ, मतलब मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी के साथ रहे हुए हैं। सुमति कुमार जी का 3 संत आ गए हैं। मुनि देवार्य साथ है, मुनि आगम साथ है, आगम का अध्ययन भी यथा योग्य चले। इधर साध्वी तिलक श्री जी का सिंगाड़ा और साध्वी कनक रेखा जी, साध्वी स्वर्ण रेखा जी, ये तीनों सिंगाड़े ग्रुप से भी आज पहुंच गए हैं। पंजाब से ठेठ ग्वालियर मध्य प्रदेश से चल करके दूर सुदूर यात्रा में गए हुए थे। स्वर्ण रेखा जी तो, कनक रेखा जी पंजाब, तिलक श्री जी भी ये अभी तो हरियाणा चौमासा संभवतः था, दीवानी था, पहले पंजाब में भी थे। तीनों सिंगाड़े आ गए हैं। तो समय होने पर इनकी वक्तव्य आदि की प्रस्तुतियाँ समय पर कभी आगे के दिनों में जैसा होगा। वो 3 आए हुए हैं, कभी अच्छा आज थोड़ा प्रोग्राम पूरा हो जाए तो बोलने का और का यथा समय बाद में मौका मिल सकेगा। अभी तो अब यह आज का प्रोग्राम। और दोपहर में 1 से 2 के बीच में यहाँ पर मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी धर्म कथा कर सकेंगे, तो उसमें भी जो भी भाग लेना चाहें ले सकते हैं। 1 से 2 के बीच में बस इसी स्थान पर। ठीक है, ठीक हाँ, है। ठीक 1 बजे प्रारंभ हो सकेगा। आप लोग ध्यान दे दें। एक सामायिक रखना। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल का। जैसे वो सुरजीबाई का नाम लिया तो सुरजीबाई वैसे हमारे संसार पक्ष में सगी बहन हुआ करती थी। रत्नीबाई बड़ी छोटी सुरजीबाई तो उनकी यह पोती होती है। पर ये संसार की बातें हैं, पोती ये तो संसार पक्ष की बातें हैं। धर्म की बात है शिष्या वो धर्म की बात है हमारी, तो वो तो संसार की है, ठीक है। अब धर्म की बात में शिष्याएं हैं, ये खास बात है।